आज ना हम फ़ोन्स के बारे में बात नहीं करेंगे। अरे मतलब करेंगे, लेकिन ये कहानी असल में फ़ोन्स की है ही नहीं। ये कहानी है उन लोगों की जो एक फ़ोन चुनते वक्त दरअसल अपनी पूरी ज़िंदगी का एक बड़ा फ़ैसला ले रहे होते हैं। जरा सोचिए, रात के 2 बजे हैं या फिर सुबह सुबह चाय का कप हाथ में है और दिमाग में बस एक ही सवाल घूम रहा है, यार इस बार कौन सा फोन लूं। और सामने कौन है? 3 बड़े खिलाड़ी, आईफोन 17, सैमसंग S25 और पिक्सल 10। और ये जो फैसला है ना, ये अक्सर रात के अंधेरे में ही होता है ना। मोबाइल की लाइट चेहरे पर पड़ रही होती है और दिमाग में बस एक ही डर होता है कि कहीं गलत फोन चुन लिया तो बस सालों का पछतावा। तो चलिए इस उलझन को सुलझाने के लिए मिलते हैं 3 अलग-अलग लोगों से। सबसे पहले हैं अयान। अब अयान की ज़िंदगी कैसी है? ऑफिस से घर, घर से ऑफिस, बस यही भागदौड़। उसकी लाइफ में ना पहले से ही बहुत टेंशन है। तो वो क्या चाहता है? वो कहता है, भाई मुझे और टेंशन मत दो। उसे अपने फोन से बस एक ही चीज चाहिए और वो है सुकून। एक ऐसा फोन जो मुश्किलें बढ़ाए नहीं बल्कि घटाए। अयान के लिए एक अच्छा फोन कैसा होता है पता है? एक एसी वाली गाड़ी जैसा, जिसमें ज्यादा कुछ सोचना समझना नहीं है। बस अंदर बैठो और सफर एकदम मक्खन जैसा स्मूथ हो। और हाँ, उसे अपने परिवार के साथ बिताए पल कैद करना बहुत पसंद है। तो तस्वीरें कैसी चाहिए? एकदम परफेक्ट, जैसे किसी मैगजीन के कवर पर छपी हो। और ये टेक्निकल झंझट, अरे उससे तो उसे सख्त नफरत है। उसे बस एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिसमें गलती की गुंजाइश जीरो हो। और इसीलिए अयान जैसे इंसान के लिए आईफोन 17 सिर्फ एक फोन नहीं है, ये एक भरोसा है। पता है कैसा? जैसे सिर पर माँ का हाथ रखा हो, एक तसल्ली कि सब ठीक है। और ये सुकून मिलता कहाँ से है? ये मिलता है इसके इकोसिस्टम से। मतलब लैपटॉप, वॉच, ईयरबड्स, सब कुछ जादू की तरह अपने आप कनेक्ट हो जाता है। कोई झंझट ही नहीं। आईफोन का सीधा सा हिसाब है, फोन को समझने की जरूरत नहीं, फोन खुद समझता है। अच्छा, ये तो हुई अयान की बात। अब चलते हैं रोहन की तरफ। रोहन की दुनिया बिल्कुल अलग है। वो अपनी जिंदगी को ना फुल वॉल्यूम पर जीता है। मूवीज, गेम्स, रील्स, म्यूजिक। उसके लिए फोन कोई मामूली डिवाइस नहीं है, बल्कि एंटरटेनमेंट का एक पूरा पिटारा है। और रोहन की सबसे बड़ी चाहत क्या है? कंट्रोल। वो कहता है कंट्रोल मेरे हाथ में होना चाहिए। उसे एक ऐसा फोन चाहिए जो उसकी तरह ही तेज हो, जो कभी ये ना कहे कि बस अब और नहीं। एक ऐसा फोन जो हर चैलेंज के लिए हमेशा तैयार हो। तो रोहन के लिए फोन क्या है? उसकी जेब में रखा एक चलता फिरता सिनेमा हॉल। उसे चाहिए एक ऐसी स्क्रीन जिसकी चमक तेज धूप में भी फीकी न पड़े। एक ऐसी परफॉर्मेंस जो घंटों की गेमिंग के बाद भी अटके नहीं। और हाँ, ढेर सारे फीचर्स जिन्हें वो अपने मन मुताबिक बदल सके। पूरा कंट्रोल। और यहीं पर रोहन की कहानी में एंट्री होती है सैमसंग S25 की। रोहन के लिए ये फोन एक खुले मैदान जैसा है। एक ऐसा मैदान जहां कोई रोक टोक नहीं। मन किया तो डेस्क मोड से फोन को कंप्यूटर बना लिया। मन किया तो एक एक आइकॉन का रंग, रूप सब कुछ बदल दिया। ये फोन रोहन से कहता है, जो मर्जी वो करो, मैं हर चीज के लिए तैयार हूं। हाँ, ये बात सच है कि इस मैदान में खेलना सीखने में थोड़ा टाइम लगता है, पर जो एक बार सीख गया उसके लिए तो फिर स्काई इज द लिमिट। चलिए, अब अयान और रोहन से आगे बढ़कर मिलते हैं समीर से। समीर इन दोनों से बिल्कुल अलग है। उसे ना तो ज्यादा शोर शराबा पसंद है और ना ही दिखावा। वो सादगी और सच्चाई पर यकीन करता है। उसके लिए क्वालिटी सबसे ऊपर है, ड्रामा बिल्कुल नहीं। और समीर की ये सोच उसके फोन की पसंद में साफ झलकती है। वो कहता है, मैं कम बोलता हूँ पर काम सॉलिड करता हूँ। और उसे अपना फोन भी बिल्कुल ऐसा ही चाहिए। एक ऐसा साथी जो ज्यादा हल्ला ना मचाए, बस चुपचाप अपना काम करे, लेकिन जब करे तो ऐसा करे कि मजा आ जाए। समीर के लिए फोन का मतलब है असली जिंदगी के पलों को कैद करना। इसलिए उसे एक ऐसा कैमरा चाहिए जो सच्चाई दिखाए, ना कि कोई फिल्टर लगा के सब कुछ बनावटी कर दे। उसे चाहिए एकदम क्लीन, फास्ट और स्मार्ट सॉफ्टवेयर, जिसमें कोई फालतू के ऐप्स ना हो, कोई एक्स्ट्रा ड्रामा ना हो। और समीर के लिए ये काम करता है पिक्सल 10। ये फोन उसके लिए एक खामोश दोस्त जैसा है। एक ऐसा दोस्त जो अपनी दोस्ती निभाता है अपने कैमरे से, अपनी कंप्यूटेशनल फोटोग्राफी से। मतलब जब समीर इस फोन से अपनी माँ की तस्वीर खींचता है तो फोन का एआई अपना दिमाग लगाता है और चेहरे की हर झुर्री, हर मुस्कान को ठीक वैसा ही दिखाता है जैसी वो असल में है। तस्वीर परफेक्ट नहीं होती, तस्वीर असली होती है। और ये फोन बस एक ही बात कहता है, सिंपल रहे और स्ट्रांग रहे।
तो अब देखिए, अयान, रोहन और समीर, तीनों की कहानियां अलग, तीनों की ज़रूरतें अलग। तो यहाँ कोई जीत नहीं रहा, कोई हार नहीं रहा। ये रेस जिस बात की है ही नहीं कि कौन सा फ़ोन बेस्ट है। असली सवाल ये है कि किसके लिए कौन सा फ़ोन राइट है। तो अगर हम इन तीनों को एक साथ रखें तो हमें 3 फ़ोन नहीं बल्कि 3 अलग-अलग फिलॉसफी दिखाई देती हैं। आईफोन 17 ये वादा करता है सुकून का, इसकी गारंटी है गलती की गुंजाइश 0। फिर आता है सैमसंग S25, ये देता है जोश और आज़ादी, इसका वादा है जो चाहो करो। और आखिर में पिक्सल 10, ये खड़ा है सच्चाई और सादगी के साथ, ये याद दिलाता है सिंपल रह स्ट्रांग रह। तो अब सवाल ये नहीं होना चाहिए कि कौन सा फ़ोन सबसे अच्छा है। सच कहूँ तो ये सवाल ही अपने आप में गलत है। असली सवाल तो ये है कि हम कौन हैं, हमारी जिंदगी कैसी है, और हमें अपने इस डिजिटल साथी से आखिर चाहिए क्या। एक बात हमेशा याद रखने वाली है, सबसे अच्छा फोन वो नहीं होता जो सबसे महंगा हो या जो हर कोई खरीद रहा हो, नहीं। सबसे अच्छा फोन वो है जो हमारी जिंदगी में बिल्कुल फिट बैठता है, जो हमें समझता है। तो इन तीनों में से अयान, रोहन या समीर, किसकी कहानी हमारी कहानी से मिलती है? क्या हमें अयान की तरह सुकून चाहिए, या रोहन की तरह जोश और कंट्रोल, या फिर समीर की तरह सच्चाई और सादगी? इसका जवाब कहीं बाहर नहीं, अपने अंदर ही मिलेगा।